पोनियन सेल्वन वन इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्राफिक नोवेल, जिसका नाम तो आप सुने होंगे इसलिए क्योंकि आने वाली सबसे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट बिग बजट मूवी में से एक है पोनियन सेल्वन वन। उसके आगे जो मूवी आएगी उस पर बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो अब तक सबसे ज़्यादा बजट की मूवी है वो है 2.0। इसकी बजट जो थी वो 560 करोड़ से लेकर के 600 करोड़ के आसपास थी। और पोनियन सेल्वन वन जो है वो 600 करोड़ से ऊपर की बजट की मूवी होने वाली। तो समझ सकते हो आप कि इस मूवी में कितना भर भर के एक्शन, ड्रामा, VFX, CGI डाला जाएगा। बट इस पर बात करने से पहले मैं इसकी स्टोरी पे बात करूँगा कि यार इसकी स्टोरी आई कहाँ से। तो ताज्जुब की बात यह है कि 1915 में जो है इसकी मैगजीन निकला करती थी, जिसका नाम था, जिसके राइटर थे कल्कि कृष्णमूर्ति। और कल्कि कृष्णमूर्ति जो थे वो हर हफ्ते जो थे वो तमिलनाडु के मैगजीन में अपना इस स्टोरी को लिखा करते थे और हर हफ्ते पब्लिश किया करते थे। शुरू में ये स्टोरी जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई, लोग पसंद करने लगे। उस समय इस स्टोरी का नाम बिल्कुल भी पोनियन सेल्वन वन नहीं था। इस स्टोरी का नाम जो था वो था कल्कि। और समझ सकते हो कल्कि से आप कितना रिलेट कर सकते हो कि कल्कि की स्टोरी तो आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। स्टोरी नहीं सुनी होगी तो नाम तो जरूर सुना होगा, कल्कि एक ऐसा नाम तो जरूर सुना होगा। तो वो वहाँ से फेमस हुई। और ताज्जुब की बात ये है कि उस समय जो है वो 70,000 जो है इसकी पेपर जो है पब्लिश हुई थी। 70,000 से ज़्यादा जो है इसकी बुक जो है वो पब्लिश की गई थी। लेकिन उसमें भी खास बात यह है कि जब ये मैगजीन लिखा जा रहा था ना, तो इसमें जो था कि कभी स्टोरी जो था उसको एक नोवेल के तौर तैयारी नहीं किया गया। हुआ ये कि 1950 से ये मैगजीन लिखना स्टार्ट हुआ और मैगजीन में स्टोरी लिखते लिखते 1954 तक इसकी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। और 1954 में स्टोरी कंप्लीट होने के बाद कल्कि कृष्णमूर्ति ने सोचा क्यों ना इसे एक बुक की तरह तैयार किया जाए। और वहीं से स्टार्ट होता है पोनियन सेल्वन वन का नोवेल। और इस नोवेल की खास बात यह है कि ये 2110 पेज का है, मतलब उस समय की सबसे बड़ी ग्राफिक नोवेल थी। और नोवेल में इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि 1950 से 1954 के बीच में जो थी ना हमारे इंडिया की, पर्सनली तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन थी, वो उसकी जो मतलब रेशियो था एजुकेटेड पर्सन का वो काफ़ी कम था, 20% से भी कम था। लेकिन फिर भी 70,000 से ज़्यादा कॉपी बेची गई थी उस समय, जो कि मंगस था। और लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे अभी मैं इस बात को बोलूँगा, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप गूगल कर सकते हो तो करके देख लेना, तो समझ सकते हो कि उस समय वो ग्राफिक नोवेल जो नोवेल थी इतना फेमस थी उस समय। और उसके बाद हुआ क्या कि मणिरत्नम साहब ने, जो तमिलनाडु के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक स्टोरी बनाई जाए। पहले तो उन्होंने सीरियल पे सोचा कि सीरियल बनाया जाए, लेकिन सीरियल में भी बजट बहुत हाई मांग रहा था। तो 1996 का समय था और कमल हसन जो थे उस समय अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा पीक पे थे। तो मणिरत्नम साहब ने सोचा कि क्यों ना इन्हें लेकर के पोनियन सेल्वन नाम का मूवी बनाया जाए। बट उस समय भी इस मूवी के बजट जो थी उस समय कलेक्शन के हिसाब से काफ़ी मार खा रही थी, मतलब बजट बहुत ज़्यादा थी। और कमल हसन ने बोला कि ये मूवी अभी नहीं चल सकती है, और वहीं पे इन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया मणिरत्नम साहब ने। फिर हुआ ये कि फिर उन्होंने सोचा क्यों ना 2004 में विजय थालापति के साथ मूवी बनाया जाए, बट वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन 2019 में जाकर के इसे फाइनली प्रपोज कर दिया गया, जब देखा गया कि बाहुबली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, तो क्यों ना एक ऐसी स्टोरी पे भी काम किया जाए कि ये भी चल जाए। पीरियड ड्रामा, फिक्शनल ड्रामा है, ऐसा नहीं कि स्टोरी का जो रेफरेंस है ना वो ओरिजिनल दिया गया है, लेकिन जो रियलिटी है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, एक फिक्शनल स्टोरी की तरह दिखाया गया है। पोनियन सेल्वन का मतलब ही होता है कि कावेरी का बेटा, मतलब उस नदी का नाम है उसका बेटा। अब उसमें भी खास बात यह है कि इस मूवी का जो बजट 600 करोड़ पार कर रहा है, उसमें जो कास्ट का अगर मैं नाम लूँ तो आपका दिमाग हिल जाएगा। पहला कास्ट जो है वो है विक्रम, दूसरा जो है वो कौन है, ऐश्वर्या राय बच्चन, तीसरा अनुष्का शेट्टी, चौथा विजय सेतुपति, थालापति विजय सेतुपति। चारों कास्ट समझ रहे हो कि मूवी जो है फॉरगेट अबाउट इंडिया, तमिलनाडु में ही ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई कमाई करेगी। हालांकि जितना बजट है उसका निकालने के लिए कम से कम ऑल ओवर इंडिया में इसको कम से कम 1200 करोड़ का कमाई करना पड़ेगा। बट इसका जो प्रमोशन है वो काफ़ी लूज किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि हिंदी बेल्ट में दबा के प्रमोशन करूँ, क्योंकि हिंदी बेल्ट की अगर जनता चाह गई ना तो अकेले 1000 करोड़ कमा के दे देगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी बेल्ट में आप दबा के प्रमोशन करो, इसमें कोई दबाव मत करो, क्योंकि स्टोरी क्या होने वाली है हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कितनी फेमस ये स्टोरी है। जैसा मैंने बताया 1950 से 1954 तक ये कितना फेमस था, तो अभी भी फेमस है। ग्राफिक नोवेल है तो फेमस होगा ही।
तो आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।